राम राम भैया दीदी, आप सबही का हमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई 7 भौजाई और एक ननद पे आधारित औसानी मैया के एक बहुते मार्मिक कहानी। आप लोगन से निवेदन बा कि आप लोग कहानी अंत तक सुने तबे कहानी समझ में आवत है। और कमेंट करके बताओ कहानी कैसन लागे। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी, जौन कौनो भी नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन का बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। ऐसे ही आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बना रहे। एक साथ कथा प्रारंभ हो जात बा तो एक बार सब प्रेम से मिलके जयकारा लगावा और सानी मैया की जय। बात बहुत पुराने समय का है। एक गांव में दुई जने पंडित और पंडिताइन रहे। तो पंडिताइन जौन रही बहुत धार्मिक स्वभाव के रही, बहुत पूजा पाठ करे वाली रही। औसान माता के वे परम भक्त रही। तो उनके गांव में औसानी मैया का एक ठे मंदिर रहा। तो वे नित्य प्रति उठ के औसानी मैया के मंदिर में रोज सवेरे जात रही, वहाँ पूजा अर्चना अपन करत रही। और बृहस्पतिवार का सात सुहागिन बुलाई के औसानी मैया के मंदिर में दुरदुरिया आवे जरूर करावत रही, चाहे कोनो मनौती होए और चाहे कोनो मनौती ना होए। उनका औसानी मैया पटूट विश्वास रहा कि औसानी मैया हर संकट से रक्षा करे थी। माता रानी के आशीर्वाद से पंडिताइन के घर में कोनो चीज के कमी ना रहे, न धन के, न धान्य के, न संतान के। औसानी मैया के आशीर्वाद से पंडिताइन के 8 संतान रहे, जौने में 7 बेटवा रहन और एक ठो बिटिया रही। तो बेटवा रहन जौन सब बड़ा रहन, सबके शादी ब्याह हो रहा। बिटिया सबसे छोटी रही हो, सबके दुलारी रही। 7 भाई दुलारी बहन रही भाई। सातों भाई उनका बहुत मानत रहन, पंडितों पंडिताइन बहुत मानत रहन। एक ना उनके मुँह जौन चीज निकल जाए तो ओका उनकर भाई ले आए के आकाश के तरई अगर मांग ले तो ले आके दे दे, वो अपन पताल से हेर के ले आके दियत रहन, इतना मानत रहन। तो जब पंडिताइन औसान माता के पूजा करे मंदिर में जात रही या फिर दुरदुरिया चबुआवे जात रही, तो बिटियो बड़े उत्सुकता से उनके साथे जात रही, सारा पूजा पाठ देखत रही। एक दिन ओकरे मने में आया कि हमार अम्मा रोज ही पूजा करे आवत ही, कौन माता है। तो पूछ ले कैस कि अम्मा ये तू कौन माता के पूजा करे आवत हो और यह पूजा कौन फल होत है। ज्यादा बड़ी ना रही, 8-10 साल का रही। तो पंडिताइन बताइन कहिन बिटिया ये औसान माता है। औसान माता सब संकट दूर करत ही। जिंदगी में तोहरे कौनो गाढ़ अवसान परे, कौनो समस्या में तू फंसो तो औसान माता का सुमिरन कैले हो, ये तोहार सारा कष्ट दूर कर देही है। तो वो अपन ही बात गांठ बांध ले रही हो बिटिया। ऐसे ऐसे साल 2 साल का समय बीता। वो बिटिया होगी 11-12 साल का। लेकिन अचानक उनके घरे में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। पंडित और पंडिताइन कहीं से आवत रहन और दोनों जने के एक्सीडेंट हो गए, सतवें दोनों जने खत्म हो गए। आज जब पंडित पंडिताइन खत्म हो गए तो भाई घरे में तो बड़ा दुख हो गया। बिटिया जौन रहे ओका सबसे ज्यादा परेशानी दुख भा, काहे से कि जौन भाई रहन तो बड़ा रहन, उनके मेहरारू लड़किया सब रहन वही बिजी रहन, लेकिन बिटिया बेचारी भाई माँ तारी के याद कही के बहुत रोए। तो भैया जौन रहन बहुत मानत रहन अपने बहन का, तो कोनो चीज कमी ना हो देत रहन और बहुत समझावत रहन, कहन जा जाय द बहनी, तो एक दिन के सबका मरे के बा के वो आगे के पीछे, अब परेशान न हुआ। तू अच्छे से रहा, जवन तोहका चाही तवन हम देव, जवन तू कहबू तवन हम करब, लेकिन तू रोवा ना। तो भाई वे अपन खूब समझाएं बुझाएं तो अपन धीरे धीरे उनो भाई समझ गए सबका दुख ऐसे भुलाई जात है, तो उनो दुख भुलाई के अच्छे से रहे लागी। उनके भाई उनका मानत जानत रहन। और भौजाइन जौन रही वह सभे तनिको नाय पसंद करत रही, काहे से इतना जौन भैया मानत रहन ना, तो भौजइये जौन रही एका देख के जरत रही। जौन 6 जनी रही वो सब बहुत दुष्ट रही, वो सब बहुत जरत रही, लेकिन जौन सबसे छोटकी भौजाई रही उ नाय जरत रही, अपने ननद के उ मानत रही। अब सबके धीरे धीरे लड़के बच्चे जब बड़ा होए लागन, पढ़ाई लिखाई के खर्चा आवे लाग, तो सातों भाई विचार कहन कि अब हमरे से चला परदेश चला जाए और परदेश में चल के कुछ कमाई धमाई कही जाए। यहाँ खेती गृहस्थी में तो भाई इतना ना हो पाए कि साथ साथ भाई लड़किया बच्चा के पढ़ावे के बा, फिर बहन के बियाह अच्छे से करे के बा। तो सातों भाई जब विचार कहन तो अपने अपने मेहरारू बुलाए वही अंगना में, सब जनी खड़ी भई आके सातों जनी। तो सातों जने भाई कहन कहन कि हम सब परदेश जाए चाही थे कुछ धन कमाए खातिर, काहे से मेरे सबके परिवार भाई बढ़त बा, खर्चा बढ़त बा। तो जब हम जाब तो हमरे पीछे से हमरे बहन के ध्यान रखत जाओ सब जनी, कौनो कमी ना होए के चाही। जैसे हम अपने बहन के ध्यान रखी थे वैसे तू हमरे बहन के ध्यान रखो। हमरे बहन के सोने के थाली में खाना दिहू, चांदी के पलंग पे सोआयु, चांदी के झूला पे झूला झुलायु। तो सातों जनी कही हाँ तू निश्चिंत होई के जा।
तोरे बहन के कोनो कमी ना हो पाए। हम सब चांदी के पलंग पे सोआऊ, सोने के थाली में इनका खाना देव और चांदी के झूला पे झुलाओ, जौन कहिए तवन देव। भाई ना अपन संतुष्ट हो गए, भाई चला गए परदेश। जब तक भाई लोगे रहें तब तक जरत भले रही छो जनी देख के नंदिया ऊपर, लेकिन कुछ कह ना पावत रही, जानत रही अब कुछ कहा तो सब हमारे सबके भद्र उतारे लगी है, यही मारा ना कुछ कहत रही। लेकिन जब सातों भाई परदेश चला गए तो छो जनी आपन रंग दिखावे शुरू कर दी। अब जानबूझ के अपने नंद के परेशान करे कोशिश करें, काहे से जितना दुलार प्यार पाए रही भैया इनसे, सोचत रही भी लागे कुल निकाल ले इनके, बहुत दुलार पाए रही। तो जौन सबसे बड़की भौजैया रही वो कहे कि जा तू यह चलनी ले ला, ही चलनी से पानी भर के ले आवा कुआं में से। उनका रस्सी दे दी, चलनी दे दी। अब वो बेचारो बहुत परेशान भई, चलनी में इतना सारा छेद रहा था, कहाँ से पानी हम भर पाऊ, कैसे हम लेके आए पाऊ। लेकिन अब डांटिन कहीं जाके लेके आओ चाहे जैसे लेके आवा। अब बेचारो का करें, भाई रहबन कहन कैसे कहें, महतारी बाप मरिन चुका रहन, बहुत दुख भरी कहानी रही इनके बेचारों का। तो गई अपन कुआं पे पानी भरे, धाय धाय पानी भरे, जब ऊपर रस्सी ले आवन पावे तब तक सारा पानी झर जाए। अब वही बहुत परेशान भई, बैठ के रोवे लागी। और वही समय फिर अवसानी मैया के याद की, उनका अपने महतारी की बात याद है, जब कोनो संकट में पड़ू तो अवसानी मैया के याद की। अवसानी मैया के याद की, हे माता रानी अब तुहिन हमार संकट दूर करा, हम तो बहुत संकट में पड़ी है, मार भौजाई कहे बक बिना पानी भरे लौटियू ना, तो हम पानी भरने आए पावत है। अवसान माता उनके ऊपर कृपा की, वही समय वह तमाम चींटी के झुंड आए। और जौन चींटियां आईन उन्ने कहिन कि काहे तू रोवत हो, तब बताइन कहिन कि यह सब बात बा ही मारा रोवत है। तो चिंटिया कहीं तू परेशान न हुआ, चलनी के जितना छेद बा सब छेद में हम सब बैठ जा और तू पानी भर के लेके चली जा। तब वो सब चींटी लोग ये कहा कि चलनी के जितना छेद रहा वो छेदे में अपन बैठ गई। अब आप पानी भर ली, पानी भर के ले गई भौजैया को दे दी। अब भौजैया भाई बड़े आश्चर्य में पड़ी कि छेद तो सज्जे रहा है, माँ कैसे ही पानी भर पाए। सोचिन रुका अब तो का हम दूसर कोनो समस्या बताओ, वो कोनो दूसर काम कराओ, तब तू परेशान हो, वो अपने मन में सोची। तो अगले दिन का कहीं कहिन की जा जंगले में से तू लकड़ी तोड़ के बिन के लेके आवा, और रस्सी नाई दी कि कथा में गट्ठर बांध के लेके उ आई। एका कुल देख देख छोटकी भौजैयो एकदम रही ना जात रहा, लेकिन का करें बेचारो सबसे छोट रही, वो सभे बड़ी रही जेठानी के आगे उनका कुछ चल ना पावत रहा, लेकिन बहुत दुखी होत रही। तो फिर बेचारो नंदियो गई अपन लकड़ी तोड़े बीने, तो लकड़ी तो तोड़ बीन के सब इकट्ठा कैली। अब पूरा गट्ठर कैसे बांधे कैसे लेके जा, रसरी रहबे ना की, बहुत परेशान भई। फिर अवसानी मैया सुमिरन के हैं, हे अवसानी मैया हमार संकट काटा, कैसो कैसो हमार व्यवस्था करावा ना, हमार भौजी हमका मार डरी है। तो फिर अवसान माता मदद के लिए उनका एक ठू नाग भेजी इनके पास। तो नगऊ आयन कहन कि तू काहे रोवत हो, तो उन्होंने बताई कहीं ये हमार समस्या बा, यही मारा हम रोवत है, हम कैसे लकड़ी लेके जाई, रस्सी हमार भौजाई दीन ना जानबूझ के, और कहन लकड़ी काट के लेके आवा के थम बांधी कैसे लेके जाई। तो नगऊ कहन कि हम ही लेट जात है, हमरे ऊपर तू सारी लकड़ी धई दे, हम सारी लकड़ी लपेट देबे और तू लेके जा, और हम नाली के रास्ता से अंगना में से निकल के चला जाए, क्यों हमें देखा ही न पाए। तो कहीं ठीक बा, तो वही अपन नगऊ फैल के लेट गए और उन्हें ऊपर सारा लकड़ी धई दी, वह अपन लपेट लेन और लेके चली गई अंगना में रस्सी लकड़ी धरी, और वह अपन छोड़ाए के जल्दी से अपन नाली के रास्ता निकल गए। अब भौजैया देखी कहीं इतना ढेर सारी लकड़ी बिना रस्सी बांधे कैसे ले आए, भाई कवन चमत्कार करे साथे होत बा। तो सब जनी मिलके प्रोग्राम बनाई, कहीं चला अब जवन हम बताओ काम तो का कतई न कह पाई है, तब ये परेशान हुई है, परेशान करे के मारा सारा काम करवावत रही। तो उनका दिही धान, कहीं ले ये धान तू कूट के लेके आवा, और न तोहका मूसर देव न काड़ी देव, लेकिन तू धान कूट के लेके आवा चाहे जैसे कूट के लेके आवा। अब फिर बेचारी बहुत परेशान हुई गई कि ना काड़ी न मूसर केथा से हम धान कूटी, न उखली न कुछ, हम केथा में धान कूटी, हम नाखून से इतना धान हम निकाल ना सकी। चावल भाई कहे हैं कि 2 घंटा में लेके आए दे दियो हमका। अब बेचारी ओका लेके जाए कहीं छते पे बैठ के धान रोवत रही, और फिर वही अवसानी मैया के सुमिरन करत रही। फिर अवसानी मैया मदद के लिए उनका ढेर सारी गौरैया भेज दी। तो जो हमें सबसे बूढ़ी गौरैया रहे वो कहे कि तू काहे रोवत हो, तो उन्हों से अपन कारण बताई। तो कहीं तू चिंता न करा,
जितना तोहार चावल बा हमरे सब अपने टोटे टोटे से सब भूसी अलग कई देव, चावल अलग कई देव, ले जाके अपने भौजाई के दई दू। तो वो सब जितना चिड़िया लोगे रही सारा चावल अलग कई दी, भूसी अलग कई दी, अब कहीं लेके जा दे दे। तो वह लेके गई और भौजाई दी, भौजैया फिर आश्चर्य पड़ी, कहे कि वाह भाई ये तो को चावल टूटो ना है ना, और कितना बढ़िया कोटकी कहाँ से लेके आए, कौन चमत्कार होत बा। तो कहीं ना चला पहले हम कुल चावल गिनब, जितना धान तो का दे रहे उतना चावल बा कि ना बा। तो भौजैया जब गिने लागी तो हमारा एक चावल कम रहा। अब वो का खातिर उनका यातना दे शुरू की, कहीं एक चावल हमें कम बच जाए के का जहाँ मन कहा तहा तू ढूंढ के लेके आवा। अब बेचारो फिर गई हुई छते पे ढूंढे खातिर, ढूंढत रही, रोवत रही, ढूंढत रही, रोवत रही, आंसू एकदम उनके रुके के ना उनाए लेत रहा, महतारी को याद आवत रही, बहनों को याद आवत रही। फिर अवसान माता उनके मदद की तो बूढ़ी चिड़िया वो फिर आए, कहस काहे रोवत हो, अब का संकट बा। तो कहिन कि एक चावल हमें कम बा हमार भौजाई, वही खातिर हमका यातना दे हैं, कहत हई जाए के ढूंढ के लेके आवा, जैसे मर्जी वैसे लेके आवा। तो बूढ़ी चिड़िया समझ गए कि जौन एक ठो कानी चिड़िया बा उहे चावल चुराए बा। तो कानी चिड़िया गर्दन पे अपने टोटे से खट खट मारी बूढ़ी चिड़िया जौन रही, और उनके जौन चावल वो चुराए रही आँखी में ऊपर से गिर गए। उनका चावल दई दी, ले जाके अपने भौजाई के चावल दई दी वे। अब फिर भौजैया बहुत संकट में पड़ी कि भाई कैसे ही सारा काम कई देत बा, कहाँ से ढूंढ के लेके आए, कुछ समझ ना पावत रही। लेकिन कहीं अब इनका परेशान करब ना छोड़ब हम, अब हम कौनो ऐसन काम बताओ जो उनके कतई कही न पई है। तो एक थी उनके घरे में कंबल रहा, काला काला खूब काला के रहा। तो उहे छौ जनी लेके आई और कहीं निहे लेके जा और नदी पे का इतना धो कि काला से सफेद हो जाए। तो अब बेचारो बहुत परेशान भई कि बेके रंगे जब काला बा तो कितना ही सफेद होए, हम कितना धो। लेकिन भौजैया डांटी, कहीं के अगर ना सफेद कई के का लेके अबू तो तोका घरे में ना हले दे, तू जा और एका बढ़िया से धोए के और सफेद कई के लेके आवा। अब बेचारी लेके गए नदी पे कंबल लेके, खूब धोवस, 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीता। अब धोवत जब ओकर रंग काला रहा तो कहाँ सफेद हो। तब बेचारी परेशान हुई के वहीं बैठ के औसानी मैया के सुमिरन करे ला कि हे औसानी मैया, हमरे भौजाइन का अत्याचार तो बढ़ते जात बा, एक एक काम ऐसन बतावत ही रोज की जौन बड़ा असंभव रहत है, सब हमरे मदद के लिए तू भेजत हूँ। लेकिन आज हम ई मनावत हई कि हमार भाई ना जाए तो हमरे भौजाइन का अत्याचार बंद हो जाए, नहीं तो इसे रोजे रोजे हम कुछ न कुछ परेशान करी है, हम काओ बताई बहुत संकट में है, माई हमार मदद करा। ये कह के अपने भाई के याद कह के खूब वहीं हचक हचक रोवे लागी नदी किनारे बैठ के। अवसान माता कैसन माया कि उनके रोवे का आवाज उनके बड़के भाई काने तक पहुंची। तो उनके बड़का भाई अपने और छो भाई से कहेस कि हमका लागत बा कि हमार बहन संकट में बा और खूब रोवत बा। तो उनने कहन छवो भाई, अरे ना, हमरे सबको मेहरारू कहे हैं कि चांदी के पलंग पे सोई हैं, सोने की थाली में खाना दई हैं, चांदी के झूला पे झूलई हैं, तो कहाँ से बहन हमार रोए तोहका उसे शंका लागत बा। तो बड़का भैया कहेस नाही मेरे शंका ना लागत बा, हमार दिल बहुत बेचैन होत बा, चला घरे चल जाए। तो सातो भाई तुरंते विचार केहन और घरे चला आयन। और घरे आयन तब तक साँझ हो गई पहुंचत पहुंचत, और वहीं नदी पे बेचारी बैठी रही रोवत रही। तो वो नदी उनके घर एक रास्ते में पड़त रही जाती, तो पहुंचन देखें कि हमार बहन हिया नदी बैठ के सही में रोवत बा। पूछे लागन का बात है बहनी, तो सारी बात वे बताइन, कहीं ऐसे ऐसे बात है, रोज एक एक काम भाभी लोगे दे थी और रोज हम कैसो कैसो कर ले थी, लेकिन ये काला कंबल जौन बा ना सफेद होत बा, यही मारा हम बैठ के रोवत हई। तो बड़का भैया कहेस कि तू चुप रहा बहनी, परेशान न हुआ, आपन जांग तुरंते फाड़ के और वही में अवसान माता कृपा से वो छोट के होई गई और वही अपने जांघी में उनका उठाई के भर लेहन। ओकरे बाद सातों भाई घरे पहुंचन। अब सातों भाई जब घरे पहुंचे तो सातों जनी जौन देवरान जेठान रही दौड़ी जल्दी जल्दी क्यों पानी लेके दौड़ी, क्यों पीढ़ा लेके दौड़ी, चला क्यों खाना परोसई लागे। तो सातों भैया कहन पहले ही बताओ हमार बहन कहाँ बा, उ ना कहूँ देखात बा, तू सुबह खाना पीना और पीढ़ा पानी के छोड़ा पहले। अब छवो जनी कहीं अरे उ सोवत ओवत हुई हैं और कहाँ हुई हैं, उनका कौन कमोए बाटे। अब छव जौन सबसे छोटकी रहे उ नाय कुछ बोले, सो तो जानत बन के सबके कुल करामात। तब जौन बड़का भैया रहा अपने जांघी में से फाड़ के फिर अपने बहन के निकाल दे और सानी माता के आशीर्वाद से फिर वह अपने रूप में आई गई, जितना बड़ी रही उतना बड़ी हो गई। तब वह सब अपने मेहरान का खूब अपन डांटे बोले लागन, कहें तू सब इतना इतना अत्याचार क्यों, और कहा था कि सोवत हुई हैं, हमें सब पता चल गई बा। तब वो सब जनी अपन बात ढाके चाही, कहिन कि नहीं हम सब कुछ ना परेशान के है ये झूठ बोलत हईन। भैया कहे अच्छा चला ना
कुछु कहे हो तोरे सबका भी ये परीक्षा बाय। तो सातो भाई कहन कि एक खूब बड़ा कराहा ले आवा और वह कराहा में तेल भर दे, ओका भट्ठी पे चढ़ाए दे और सातों जनी बारी बारी से वह कड़ाहे के 7 बार परिक्रमा करा और साथे साथे ही बोलत जग ताई 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 ननद संताई करहिया में हाथ डाई जर जुर जाई। तो जे हमरे बहन सताए होए उ तुरंत अवसान माता कहीं भस्म कर दी है और जे हमरे बहन के न सताए हुए वो बच जाए। तो जौन सबसे छोटकी भौजाई रहे उ तो सताए ना रही भाई, तो ए नाते से ओका कोनो समस्या ना भय। जौन छवो जनी रही सतावत रही है उनके अपने नंद का, तो वह सभे कहीं अरे ऐसनो कहूँ होत है, अब कड़ाही में हाथ डायरेक्ट बात तो खौलत रहे तेल तो सब जलिन जाए, ये कौन परीक्षा है भाई। तो सातो भाई कहन कि नहीं परीक्षा तो होए जरूर, अगर तोरे सब न सताए होबू तो सान माता तोरे सबका बचाए दई है, और अगर तोरे सब सताए होबू तबे जरबू, और अगर एका ना करबू तो तोरे सबका हम मार के घरे से निकाल दे। तब का करें भाई, सब जनी मजबूर हो गई। कड़ाहा आए ओमा तेल खौलाई जाए लाग भट्ठा चढ़ाई के, तो सबसे बड़का जौन रही पहले वह परिक्रमा की साथ दाएं और कहीं की ताई 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 ननद संताई करहिया में हाथ डाई जर जुर जाई, ये कह के जैसे कराही में हाथ डाली तैसे पूरा पूरा वह भक से जरी गई। ओकरे बाद ऐसे ऐसे छवो जनी कहीं परिक्रमा कई के हाथ डाई और छवो जनी जर गई। जब सतई भौजाई एक नंबर आए तो वह अपन औसानी मैया के नाव लेहस और सात दाएं परिक्रमा कई के वो अपन कहे ताई 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 ननद संताई करहिया में हाथ डाई जर जुर जाई, तो वो अपन हाथ डाले खूब खौलत करा है तेल में, लेकिन ओका कुछ ना आए भाई, वो अपन जैसे तैसे रहेगी कुछ ना आए भाई। सब भाई समझ गए खाली है एक ही ऐसन बा कि जनाए सतावत रही बाकी सब जनी सतावत रही हमरे बहन का। अब जब बहनिया एका देखे कि भाई सब भौजाइन जरी गई तो ओका बड़ा कष्ट भय। उ कहे कि हे भैया हमरे साथे जौन भौजी लोगे किहिन तौन त किहिन, लेकिन तोरे सबका घर परिवार उजड़ जाए, अब इनके सब अगर ना बची हैं मर जाई हैं ऐसे तो छोट छोट लड़के बच्चे हैं महतारिक भी ना हो जाई हैं, ए नाते से अब कैसे का होए, अब औसाने माता इनकी सबका रक्षा कर सकत ही। तो भाई ये बड़ा गुस्सा में रहन कहे ना औसान माता से इनके सबके जीवन के लिए कुछ रक्षा खातिर न मांगा, इनके सबका यह दंड रहा, इनके सब यही लायक रही। लेकिन बहनी असना देख जात रहा कहे नहीं भैया छोट छोट लड़के हैं बिना महतारी हुई जाई हैं जैसे हम बिना महतारी हुई गए, एक दर्द हमें पता बाए नाते हम अपने भतीजा भतीजिन के बिना महतारी ना हो दे। वही लागे औसानी मैया प्रार्थना कहीं कहीं हे औसानी मैया हमरे भौजाई लोगे जौने हमरे साथी सलूक कहीं कौनो बात ना है, अब लेकिन एक दंड हमरे भतीजा भतीजिन के न दिया, इनके सबका जिंदा कर दिया। अवसान माता कृपा से उनके सब तुरंत जिंदा हो गई, जो शरीर जरा बरा रहा सब अच्छा हो गए। अब भाई उनके सबका डांटे लागन कहन देखियो कितनी दुष्ट रहू तोरे सबे कि हमरे इतनी अच्छी बहन के इतना सतायु है और वह बहन आज तोरे सबका मरे के बाद जिंदा कर दीस, ओकरे मने में तोहरे सबके प्रति कोनो दुर्भावना ना कोनो घृणा ना बा। तब सब कहीं कि हाँ सही कहा थे, हमरे सब बहुते खराब है और हमरे सब जैसन तो क्यों होबन करे, बहुत नीचता वाला काम हम सब के रहे। और सही बात है हमार नंद बहुत अच्छी हैं देवी है ने और इनके साथे इतना हम सब के रहे, बहुत माफी ओफी मांगे लागे तो बहनियों कहीं चला कोनो बात ना बा। तो सभे ऐसन केहू कि सास सुहागिन बुलाए के सबसे पहले जब बृहस्पतिवार आवे तो ओसानी मैया दुरदुरिया जरूर चबवाए दे। जब से अम्मा खत्म भई तब से हमरे घरे दुरदुरिया ना चबवाई गे ना ओसानी मैया तू सब कबो पूजा करा। अगर सच्चे मन से तू सभे माफी मांगत हो सही में तू सब सुधर गे हो तो ओसानी मैया पूजा करे जरूर शुरू कर दा। तो भौजाइन कहें कि सही बात है ओसानी मैया पूजा तो हमरे घरे में अम्मा करत रही तो सब कुछ अच्छा रहा, और हम सब जब से छोड़ दे तब से धीरे धीरे सब कुछ खराबे होत बा। अब हमहू सब ओसानी मैया के पूजा नित्य प्रति करब और सास सुहागिन बुलाए के हर बृहस्पतिवार के दुरदुरिया चबवाओ। तो जैसे औसान माता उनके नंद के संकट काटी उनके सबके भौजाइन के बुद्धि सुधारी वैसे सबके रक्षा करें। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा औसान माई की जय।